अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन। इक़रा महदुल हाफ़िज़ात पेशावर शहर वसत जमात खासा अव्वल मज़मून तफ़सीर सबक नंबर 12 सूरह काफ़िरून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमे की तरफ देखिए। कुल कह दीजिए, आप कह दीजिए, या अय्युहल काफ़िरून, ए काफ़रो, ला अअबुदु, मैं इबादत नहीं करता, माँ उस चीज़ की, ताअबुदून जिसकी तुम इबादत करते हो, वला अंतुम और ना तुम इबादत करते हो, माँ उस चीज़ की, आबुदू के जिसकी मैं इबादत करता हूँ, वला अना आबिदुम माँ, वला अना और ना मैं, आबिदुन इबादत करूँगा, माँ अबदतुम जिसकी तुम इबादत करते हो, वला अंतुम और ना तुम, आबिदूना इबादत करोगे, माँ उसकी, आबुदू के जिसकी मैं इबादत करता हूँ, लकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दीन है, वलिया और मेरे लिए दीने मेरा दीन है। यहाँ पर कुल ये अमर का सिगा है और बाब नसरयन सुर से क़ाल यक़ूलु, और यहाँ पर काफ़िरून इसमें फ़ाइल का सिगा है, जमा है, आबुद ये मुतकल्लम का सिगा है और काफ़िरून ये भी नसर से है, आबुद ये मुतकल्लिम का सिगा है। अब यहाँ पर इन आयत की तफसीर की तरफ देखें। कुल या अय्युहल काफ़िरून, यहाँ पर फरमाते हैं कि ये ख़िताब ख़ास है, यानी ये ख़ास ख़िताब है जो ख़ास तौर पर कुफ़ार की उस जमात को हुआ है जो सुलह के ख्वाहिशमंद थे और अल्लाह ताला को मालूम था कि इनमें से कोई ईमान नहीं लाएगा, और यहाँ पर आम ख़िताब भी मुमकिन है। और यहाँ पर इसके शान नज़ूल हैं। शान नज़ूल ये है कि वलीद इब्न मुग़ीरा, आस इब्न वाइल, असवद इब्न अब्दुल मुत्तलिब और उमैया इब्न खल्फ ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि आए हम इस बात पर सुलह करें कि एक साल आप हमारे बुतों की इबादत किया करें और एक साल हम आपके माबूद की इबादत करेंगे। तो इस पर ये आया सूरत जो है नाजिल हुई। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि कुफ़ार मक्का ने अव्वल तो आपस में सुलह के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये सूरत पेश की कि हम आपको इतना माल देते हैं कि आप मक्का में सबसे ज़्यादा मालदार हो जाएं, और जिस औरत से आप चाहें उससे हम आपका निकाह करा दें। आप सिर्फ इतना करें कि हमारे माबूदों को बुरा ना कहें, और अगर आप ये नहीं मानते तो फिर ऐसा करें कि एक साल हम आपके माबूद की इबादत किया करें और एक साल आप हमारे माबूदों की इबादत किया करें। तो इस पर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सूरह काफ़िरून लेकर नाजिल हुई। और इस तरह इन आयत की तफसीर में फरमाती हैं कि मैंने आप लोगों से कह दिया कि यह ख़िताब तो ख़ास तौर पर कुफ़ार को है, उन कुफ़ार को कि जो सुलह के तलबगार थे कि सुलह हो जाए, और अल्लाह ताला को मालूम था कि इनमें कोई भी ईमान नहीं लाएगा। और यहाँ पर आम ख़िताब भी मुमकिन है कि ये ख़िताब आम हो, यानी ख़ास कुफ़ार को ना हो बल्कि आम ख़िताब हो। ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। इस सूरत में चंद कलमात मुकर्रर आए हैं, मतलब बार बार आए हैं, उनका तकरार हुआ है। आबुदु मा ताबुदून, आबिदून मा आबुद, आबिदुम मा अबदतुम, आबिदून मा आबुद। तो ये जुमले और ये कलमात जो है वो बार बार आए हैं, तो इसलिए इन कलमात की तफसीर मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ की है। इन कलमात की एक तफसीर तो ये है कि ये कलमात पहली बार आयत नंबर 2 जो कि ला आबुदु मा ताबुदून है, और आयत नंबर 3 वला अंतुम आबिदून मा आबुद है, तो इसमें हाल के लिए जो है वो इस्तेमाल हुए हैं, मतलब जो मौजूदा ज़माना हो तो उसके लिए। और दूसरी बार आयत नंबर 4 और 5 में वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद, इसमें ज़माने मुस्तक़बिल के लिए इस्तेमाल हुए हैं, तब जो आने वाला ज़माना है तो उसके लिए इस्तेमाल हुए। तो इसलिए यहाँ पर फिर तकरार नहीं होगा,
मतलब ये है कि ना तो फ़िलहाल ऐसा है कि मैं तुम्हारे माबूद, जो तुम्हारे बातिल माबूद हैं, उनकी इबादत करूं और तुम मेरे जो बरहक माबूद है उसकी इबादत करो, और ना आइंदा ऐसे हो सकता है कि मैं अपनी तौहीद पर और तुम अपने शिर्क पर कायम रहते हुए एक दूसरे के माबूद की इबादत जो है वो कर लें। और दूसरी तफसीर इन आयत की ये है कि आयत नंबर 2 और 3 में हरफ मा ताबुदून और मा आबुद, इसमें हरफ मा ये मौसूला बमाना अल्लज़ी, और माना ये है कि जिन माबूदान बातिला की तुम इबादत करते हो मैं उनकी इबादत नहीं करता, और जिस माबूद बरहक की, जो बरहक माबूद है उसकी मैं इबादत करता हूँ, तो उसकी तुम इबादत नहीं करते। और इसी तरह आयत नंबर 4 और 5 में हरफ मा मज़दरिया होगा, यानी ऊपर तो हरफ मा जो है वो मौसूला हुआ और नीचे मा मज़दरिया हुआ। तो इन आयतों के माना ये है कि वला अना आबिदुन इबादतकुम वला अंतुम आबिदूना इबादती, यानी हमारी तुम्हारी इबादतों के तरीके मुख्तलिफ हैं, मैं तुम्हारे तरीके की इबादत नहीं कर सकता और तुम जब तक कुफर में हो मेरे तरीके की इबादत नहीं कर सकते। इसी तरह आगे फरमाते हैं लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तो इसका मतलब ये है कि हमारी तुम्हारी इबादत में मुश्तरक होना या इश्तराक इसलिए नहीं हो सकता, यानी हम एक दूसरे की इबादतों में शरीक नहीं हो सकते। वो किस लिए? वो इसलिए कि तुम्हें अपना दीन और तरीक़ा और इबादत जो है इबादत का तरीक़ा पसंद है और मुझे अपना दीन और तरीक़ा इबादत पसंद है। और जब एक दूसरे का मज़हब एक दूसरे को पसंद नहीं है तो फिर शिरकत भी जो है वो मुमकिन नहीं। तो इसलिए हम दोनों एक दूसरे की इबादत में शरीक नहीं हो सकते। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बच्चों ये सूरत अच्छी तरह से याद करें और आगे सूरत का मुताला करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।